एवरीवन, यदि हम जैसे होस्टिंगर की बात करें, क्या होस्टिंगर से होस्टिंग लेनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये झूठ बोल के मतलब क्या करती है कंपनी, जब 30 डेज का रिफंड पॉलिसी बोलती है, लेकिन यदि जब आप इनसे लेते हो, ठीक है, तो आप यदि जैसे मतलब 5 दिनों में ही कोई प्रॉब्लम आती है होस्टिंग में, बार बार जैसे इनकी होस्टिंग क्या होती है, बार बार एरर शो हो जाता है, ठीक है, तो आप इनसे रिफंड मांगते हो तो ये कहते हैं कि नहीं, हम आपका देख रहे हैं 30 डेज बाद कहते हैं कि नहीं, अब तो आपका रिफंड ही नहीं बनता, क्योंकि 30 डेज तो हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और इनकी मैंने जैसे 2-3 बार होस्टिंग ली है, और इनकी हर बार होस्टिंग में एरर आता ही आता है, ठीक है। और ये जैसे कि बाहर की कंपनी है, ये hostinger.in जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप इसका इंडियन एड्रेस पता करोगे तो इंडियन एड्रेस इसका आपको कोई सा भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी बात इसका, एक तो इंडियन एड्रेस नहीं आपको पता चलेगा, दूसरा रिफंड पॉलिसी जो है इनकी जो ये बताते हैं ये रिफंड पॉलिसी, ये बिल्कुल ही फेक है, ये बिल्कुल ही फेक है, ठीक है। और एक ये जो बोलते हैं डोमेन नेम ट्रांसफ़र हो जाता है 30 डेज में, मैंने अभी जो नई वो ली थी होस्टिंग, तो मैंने क्या किया कि होस्टिंग के लिए मैंने कहा कि मेरी ट्रांसफ़र कर दो आप, तो इन्होंने होस्टिंग ट्रांसफ़र भी नहीं की। 30 डेज का मतलब काफ़ी वो हो गया था, डिले हो गया था, ठीक है। और जैसे कि भाई ये अपना मतलब बार बार इनको आप मेल करो, कुछ भी करो, कोई फ़ायदा नहीं है इनको करने का, बिकॉज कोई रिस्पॉन्स तो करते नहीं है। मैं आपको कल ही विद सबूत दिखाऊंगी कैसे मैंने लीगल नोटिस बार बार भिजवाए इनको मेल के थ्रू, और बार बार इन्होंने इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन देने के बजाय कहते हैं हाँ टाइम दे दो, आप टाइम दे दो, और बाद में फिर 30 डेज लेटर कहते हैं कि आप रिफ़ंड नहीं ले सकते। और जो इन्होंने मतलब जैसे ये बताते प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर रिफंड अंडर स्टैंडर्ड टर्म्स, तो ये सारी इनकी बातें फेक हैं, सारी की सारी बातें। यदि आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेने की सोच रहे हो, तो आपका पहली बात तो ये जो सिंगल होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग होती है, प्रीमियम होस्टिंग होती है, तीनों ही इनकी जीरो है, तो इनकी आप सर्विस ना लीजिए, ठीक है। आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो, और जितने भी स्कैम और फ्रॉड होते हैं उन सबसे रिलेटेड हम हाईलाइट करते रहते हैं, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना जाए। इवन मैं अपने खुद के केस भी हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि ये नहीं कि मैं किसी कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं भी किसी ना किसी कंज्यूमर बनती हूँ। जब बाद में हम अपना कोर्ट में केस लड़के अपना रिफंड ले लेते हो, या अपना बाद में हम भी अपना किस तरह मुआवजा ले लेते हैं, बट एक कोर्ट प्रोसेस में तो हमने फंसना पड़ा ना हमें भी, तो वो चीज़, या लीगल नोटिस भेजना पड़ा, मतलब कंपनी खुद तो अपने आप ही जो गलती कर रही है उसके ऊपर कोई भी इनका वो नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा। तो यदि आप भी जैसे इनकी होस्टिंग की जो होस्टिंगर की सर्विस लेने की सोच रहे हो, तो आप ना लीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इनका कोई इंडियन एड्रेस नहीं है, इनकी मेल का रिप्लाई भी काफ़ी देर बाद आता है, रिफंड पॉलिसी भी इनकी जीरो है, कुल मिला के ये जीरो कंपनी है, और ये स्कैम और फ्रॉड करती है। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस करें तो मुझे जरूर बताइएगा।